तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में पक्का मजा आने वाला है। आई एम 100% श्योर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं बच्चों ध्यान से। अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ मास m, मतलब ये स्फेयर जो है ये यूनिफॉर्म स्फेयर है और इसका मास जो है m है। एंड द रेडियस आपका कैपिटल R दे रखा है। ठीक है, और मास आपका कैपिटल M है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा मार्क लगा देते हैं। ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन अ स्मॉल मास m सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, मतलब इसके सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे एक स्मॉल m रखा हुआ, मास रखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट हमने p कह दिया। ठीक है, वहां पे रखा, उस पर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो f है। बात समझ में आ गया? चलिए, फ्रॉम द सेंटर o द स्फीयर अ स्फेरिकल पोर्शन ऑफ डायमीटर r इज कट फ्रॉम द स्फीयर एज शोन इन फिगर। अच्छा भाई साहब, मतलब इन्होंने आपको बनाया बेवकूफ। पहले इन्होंने एक सर्कल बना दिया, अब बोल दिया भाई साहब इस सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब बोल दिया इस कैपिटल आर को आप डायामीटर मान लो और एक सर्कल और ड्रॉ करो। तो हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, यही तो हो जाएगा। अब भाई साहब ने बोल दिया कि इतने वाले पार्ट को यहां से निकाल दो। ठीक है, मतलब पहले ही निकाल देते, हमें परेशानी नहीं होती इतनी ज्यादा। खैर कोई बात नहीं, अब हमें करना तो पड़ेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फीयर एंड द मास m विल बी व्हाट, इसको हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे। अच्छा, इसको ना मैं केस के हिसाब से कर रहा हूं। केस 1 इसको मान लेते हैं, और ये केस 1 कौन सा है हमारा? सॉलिड स्फीयर। कौन सा? जब हमने इन भाई साहब को निकाला नहीं है, इनको जब अपने साथ रखा है, वो वाला केस हम लोग जो गाइज है पहले अपना यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा इस केस में जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना था? तो सिंपल है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। बात समझ में आया? अच्छा, अब वैल्यूज अगर हम पुट कर देंगे तो हमें ये F इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? G तो आपका G रहेगा कैपिटल M, क्योंकि मास कैपिटल M गिवन है, स्मॉल m दूसरा वाला मास, और R के जगह पे कितना हो जाएगा भाई साहब? R के जगह पे आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 2r स्क्वायर। कितना है ये देखो ना, ये 2r स्क्वायर है ना, ये 2r स्क्वायर यहां पे हो गया। मतलब F इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हो, इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं, 4 हो गया, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। अच्छा, किसी के दिमाग में कुछ ऐसे मतलब लोचा तो नहीं हुआ ना कि ये 4F कैसे हो गया? ये लोचा किसी के दिमाग में नहीं हुआ ना भाई साहब? होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए तो बेसिक मैथमेटिक्स सीखो, और नहीं आता है बेसिक मैथमेटिक्स तो लेक्चर सीरीज चल रहा है हमारा, मतलब कंप्लीट हो चुका, उसको जाके देख लो। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, उसको जाके देख लो। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको स्टार लगा देते हैं यहाँ पे। अब गाइज, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला पोर्शन करेंगे। अब हम लोग केस 2 के तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर केस 2 के तरफ बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ कि द मास ऑफ स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम द स्फीयर, ये जो मास हमने यहां से निकाला है, ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने यहां से निकाल दिया, ये पार्ट जो हमने निकाल दिया, उसके बाद का अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड फ्रॉम स्फीयर, जो हमने रिमूव किया, तो उसको हम लोग m डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा m बाय 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r बाई 2 का क्यूब। मैंने एक स्टेप यहां पे खा लिया, फॉर्मूला मैंने एक दो चीज मैंने यहां पे जबरदस्ती लिख दिया, वो आपको मान के चलना है, क्योंकि इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते ना, इतना डिटेल में नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? मतलब m डैश हम लोगों ने ये अपना निकाल लिया। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बातों को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा उसको इंपॉर्टेंस दो। कि तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हमारा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m है, मतलब कि इस पे जो कि p पे आपका रखा हुआ है, अगर मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव इज प्रेजेंट सॉरी गाइस,
ये इतना जोर से हॉर्न बजाया ना कि मैं डर गया, मतलब इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, ठीक है। मैं डर गया कि मतलब क्या हो गया इसको, ये मर गया या पता नहीं इसके अंदर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, पर ये मरा नहीं है। वो आदमी मतलब थोड़ा सा पागल था, ऐसे कुछ भोला वोला लगा के चल रहा था रास्ते पे, ठीक है। तो चलो हम कहाँ पे थे, हम यहीं पे थे अपना, मतलब मैं सच में डर गया यार। देखो मैं क्या कह रहा था आपको कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन मास m एट p, जो कि मतलब p पे रखा हुआ है, द मास ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन रिमूव्ड इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसके लिए इतना ज्ञान जब मैंने आपको दे दिया तो आप भी समझ जाओगे कि यहां पे हम f को कुछ और मान लेते हैं, f डैश हमने बोल दिया, तो ये हो जाएगा g कैपिटल M बाई 8, ठीक है। कहां से लिखा मैंने, ये ऊपर जो मैंने यहां पे फाइंड आउट किया वहीं से लिखा, ठीक है। बाय 3r डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि r हमारा इतना हो गया। अब भाई साहब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा GMM बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाय ये 1 बाय 8 मल्टीप्लाई 4 बाय 9 मल्टीप्लाई 4 बाय 9। बात समझ में आया। ये चीजें मैं कैसे कर रहा हूं, कोई मतलब ऐसे मतलब कुछ चक्कर तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। देखो भाई साहब ये आपका 4 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि सर क्या क्या कर रहे हो आप, ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। फिजिक्स खत्म हो गया आपका। तो एफ डैश इज इक्वल टू 4f मल्टीप्लाई 1 बाई 8 मल्टीप्लाई 4 बाई 9 इज इक्वल टू 2f बाई 9। कैसे भैया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब इतने छोटे छोटे चीज नहीं करेंगे हम, ठीक है। 2f बाई 9, सॉरी भाई साहब 2f बाई 9, 2f बाई 9 तो हमारा यहां पे है नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं गाइज, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर आया है। हमारा आंसर तो 2f बाई 9 ही आना चाहिए, यहाँ पे 3 है, एक बार देख लेते हैं। ओके तो 2f बाई 9 जो है हमारा यहाँ पे हमने निकाला है यहाँ पे, तो भाई साहब ये हमने f डैश निकाला है, तो हम f में से f डैश माइनस करेंगे ना, f में से अपन f डैश माइनस करेंगे, तो हमारा f में से अगर 2f बाई 9 आप माइनस करोगे तो 9f माइनस 2f बाई 9। मैं यहीं पे आंसर समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो वहां पे आंसर नहीं होगा, एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 7f बाई 9 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि क्या हो गया, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई साहब थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना कंप्लीट